मैं राम अवतार मीना, सहायक आचार्य राहित विज्ञान। राज्य के संबंध में मेकेवली के क्या विचार हैं, उस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए जो अगला बिंदु आता है उसी के अंतर्गत कि राजा के क्या कर्तव्य हैं मेकेवली के अनुसार, इस टॉपिक के ऊपर आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानना चाहेंगे, जो कि बीए तृतीय वर्ष में मेकेवली के माध्यम से जो विषय कोर्स में रखा है उसके हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि राजा के क्या कर्तव्य हैं, तो यहाँ मेकेवली ने अपनी पुस्तक के 18वें अध्याय में इस विषय पर अपने विचार दिए हैं कि राजा के क्या कर्तव्य हो सकते हैं जिससे कि राज्य को शक्तिशाली किया जा सके या राज्य को मजबूत किया जा सके। अतः मेकेवली ने माना कि शक्ति ही सत्य है, माइट इज राइट, अर्थात शक्ति में विश्वास करने वाला मेकेवली समस्त राजनीतिक विचारधाराओं का केंद्र बिंदु शक्ति को ही मानता है। और मेकेवली शासक को ये बताने का प्रयास करता है कि शासक को अधिक से अधिक शक्ति संचय करने में अपना समय व्यतीत करना चाहिए, अर्थात शक्तिशाली राजा ही अपने राज्य की रक्षा कर सकता है, इसलिए शासक को शक्तिशाली होना चाहिए। चाहे शक्ति संचय में किन्हीं साधनों का उन्हें प्रयोग करना की आवश्यकता महसूस हो। दूसरा बिंदु आता है साम दाम दंड भेद को अपनाना, अर्थात मेकेवली के द्वारा अपनी पुस्तक प्रिंस में उन्होंने कहा कि शासक को अपने राज्य की रक्षा हेतु जिस भी नीति की आवश्यकता हो उस नीति का अनुसरण करके अपने राज्य की रक्षा करनी होगी या अपने राज्य को शक्तिशाली बनाना होगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि शासक इन चारों उपायों को अपना करके अपने राज्य को सुरक्षित और मजबूत कर सकता है। एक अगला बिंदु आता है शेर और लोमड़ी के गुणों की आवश्यकता, अर्थात मेकेवली कहता है कि शासक में शेर और लोमड़ी दोनों के ही गुण होने चाहिए। जैसे कि शेर अपने को जाल में फंसे नहीं बचा सकता, उसी प्रकार लोमड़ी भेड़िए से अपनी रक्षा नहीं कर पाती। इसी प्रकार से अगर दोनों उनके अंतर्गत गुण हों तो शेर जाल में फंसने से और लोमड़ी भेड़िए के शिकार होने से बच सकती है। इसी प्रकार राजा को इन दोनों के गुणों को धारण करके अपने राज्य की रक्षा का प्रयास करना होगा। अतः कहता है कि शासक को भैरूपिया का रूप धारण करके, अर्थात अपनी वास्तविक स्वार्थ को छिपा करके, अपने वास्तविक चेहरे को छिपा करके एक झूठा आवरण वाला वातावरण बना करके अपने आप को पेश करना होगा, जिससे कि उसकी वास्तविकता को कोई न पहचान सके और जिससे कि राज्य की रक्षा, राज्य को शक्तिशाली बनाया जा सके। अगला बिंदु आता है क्रूरता का प्रदर्शन करना और सेना का संगठन करना, अर्थात किसी राज्य को अपने अधीन करने के उपरांत उस राज्य में एक साथ ही जितनी क्रूरता की जा सकती है वह कर लेनी चाहिए, ताकि क्रूरता के माध्यम से उस विजित राष्ट्र में भय का माहौल व्याप्त हो जाए और आम जन उस शासक से भयभीत हों, परंतु उसके उपरांत उस राज्य में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में कार्य करना होगा। साथ ही साथ शासक को किसी भी दूसरे की सेना पर निर्भर नहीं होकर के, अर्थात किराए की सेना पर निर्भर नहीं होकर के अपनी स्वयं की सेना से ही ये कार्य करवाना होगा, ताकि राज्य को शक्तिशाली बनाया जा सके। दूसरा विषय आता है कानूनों का कठोरता से पालन हो,
क्योंकि कानूनों के पालन में ही शासक की शक्ति निहित होती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर कानून का उल्लंघन करता है तो उसे कठोर दंड के द्वारा दंडित किया जाए, और अगर यह दंड स्वयं के द्वारा न दे करके अपने अधिकारियों के माध्यम से दिया जाना चाहिए। अगला बिंदु आता है जिसमें मैकियावेली बताते हैं कि शासक को अपनी शक्ति को संगठित करने के लिए या अपने राज्य को संगठित करने के दृष्टिकोण से या राष्ट्रीयता की भावना को ध्यान में रखते हुए शासक को हमेशा युद्ध में संलग्न रहना होगा, ताकि जनता राष्ट्रीयता की भावना के माध्यम से शासक के नीतियों का, शासक के आदेशों का पालन कर सके। अतः शासक को हमेशा संघर्षशील रहना होगा। अगला बिंदु आता है आचरण का। तो यहाँ आया, राज्य के नागरिकों की संपत्ति किसी भी सूरत में शासक को नहीं छीननी चाहिए, स्त्रियों के सतीत्व को कभी भी नहीं भंग करना चाहिए, और जनता इन दो कार्यों से ही सुखी और दुखी होती है। इसलिए मैकियावेली शासक को ये बताने का प्रयास करता है कि वह अपने आचरण के माध्यम से जनता के सामने एक स्वच्छ छवि का, अपना स्वयं का चेहरा पेश कर सके, तो जनता उसके नीतियों या आदेशों या कानूनों की पालना करने में अपने आप को सुरक्षित महसूस समझती है। अगला बिंदु आता है व्यापार और वाणिज्य का। व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में भी मैकियावेली कहता है कि राज्य का विकास व्यापार और वाणिज्य की उन्नति पर ही निर्भर करता है, परंतु किसी भी सूरत में स्वयं शासक को किसी प्रकार के व्यापार या वाणिज्य में सम्मिलित नहीं होना है, क्योंकि यह कार्य जनता के लिए छोड़ देना चाहिए। बस उनकी सुरक्षा और नियंत्रण का कार्य जनता के माध्यम, शासक के माध्यम से होना चाहिए, तो राज्य का विकास भी होगा और जनता उसके आदेशों की पालना में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। राजा को मितव्ययता का ध्यान रखना होगा, अर्थात राज्य की संपत्ति को भोग विलास या अनाप शनाप व्यर्थ के खर्चों में खर्च न करके केवल जनहित में या राज्य को सुदृढ़ बनाने में ही अपनी धन का या अपनी संपत्ति का उपयोग करना होगा, ताकि जनता के संदर्भ में भी ये आम संदेश आए कि शासक जनता के हित में कार्य करता है, धन का दुरुपयोग नहीं करता है। शासक को कला और साहित्य में रुचि रखनी होगी, और साथ ही साथ कला और साहित्य का संरक्षण भी उसको करना होगा, और कलाकारों का सम्मान भी उन्हें करना होगा, ताकि इन साहित्य के माध्यम से या संगीत के माध्यम से जनहित में शासक अपनी छवि पेश कर सकें। शासक को हमेशा चापलूसों से दूर रहना होगा या सावधान रहना होगा, क्योंकि चापलूस हमेशा भूरी भूरी प्रशंसा के माध्यम से शासक की वास्तविक स्थिति को छुपा लेते हैं, जो धीरे धीरे समय के साथ उसके लिए समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो अगला बिंदु आता है निपुणता एवं योग्यता का। तो यहाँ मैकियावेली कहता है कि शासक को हमेशा निपुणता और योग्यता के आधार पर भी पुरस्कारों को, उपाधियों को या पदों को वितरण करना होगा, ताकि समाज के अंतर्गत समानता का संदेश प्रेषित हो और जनता राज्य आदेशों की पालना कर सके। इसलिए हमेशा शासक को योग्यता को ध्यान में रख करके ही उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। अगला बिंदु आता है शक्ति संतुलन का। अर्थात मैकियावेली कहता है कि राजा को या शासक को अपने राज्य को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाने के लिए हमेशा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन के सिद्धांत के आधार पर, अर्थात
अन्य राज्यों को शक्तिशाली होने से बचाना होगा और साथ ही साथ अपने राज्य को शक्तिशाली बनाना होगा और अपने शत्रुओं के मध्य संधि होने से बाधा उत्पन्न करनी होगी। तब कहीं जाकर के शक्ति संतुलन के सिद्धांत की पालना के माध्यम से एक शासक अपने राज्य को शक्तिशाली बना सकता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हम बात करें तो शत्रु शत्रु के मध्य संधि या शत्रु का शक्तिशाली होना शक्ति असंतुलन की ओर इशारा करता है, जो स्वयं शासक के राजहित में नहीं है। अतः शासक को हमेशा राजहित को ध्यान में रखते हुए शक्ति संतुलन के माध्यम से अपने राज्य को शक्तिशाली बनाना होगा और अन्य शत्रुओं के बीच में संधि होने से रोकना होगा। साथ ही साथ शक्ति संतुलन के माध्यम से शक्ति संतुलन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था स्थापित करनी होगी ताकि अपने राज्य को शक्तिशाली बनाया जा सके। धन्यवाद।